हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 10वां बाब 22 से 30 आयत तक। उन दिनों में जब यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिल को डावांडोल रखेगा? अगर तू अल मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मसीह की हकीकी भेड़ों में से कोई हलाक या तबाह नहीं होगी। ईमानदार को अब्दी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये कैसी जलाली और शानदार हकीकत है। मसीह की हकीकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। जब अंजील की मनादी होती है तो वो सुनती हैं और ईमान लाने से इसका जवाब देती हैं। इसके बाद वो हर रोज़ उसकी आवाज़ सुनती और उसके कलाम की फर्मा बरदारी करती हैं। खुदावंद यीशु अपनी भेड़ों को जानता है। एक भी उसकी तवज्जो से महरूम नहीं रहती, मगर एक भी गुम नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बेपरवाही नहीं की है। मसीह की भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। ईमानदार ना सिर्फ मसीह के हाथ में होता है बल्कि वो बाप के हाथ में भी होता है। ये तहफ़्फ़ुज़ की दोहरी ज़मानत है। खुदा बाप सबसे बड़ा है और कोई ईमानदार को बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। अब खुदावंद यीशु ने खुदा के बराबर होने का एक मर्तबा फिर से बयान किया कि मैं और बाप एक हैं। यहाँ गालिबन तस्वुर ये है कि मसीह और बाप कुदरत में एक हैं। अभी अभी यीशु उस कुदरत की बात कर रहा था जो मसीह की भेड़ों की हिफाजत करती है। इसीलिए उसने वजाहत की कि मेरी कुदरत वही है जो खुदा बाप की है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।